सोलो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए कभी भी। आप अपने पर्सनल बैंकिंग को अपने बिजनेस बैंकिंग के साथ मर्ज मत कीजिए। हैंडशेक डील ना बिजनेस में नहीं मूवीज में अच्छी लगती हैं। यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन के लिए अलग से लॉज बन रखे हैं। आपने गूगल, चैट जीपीटी या कोई ऐसे टूल का यूज नहीं करना है। एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं या एग्जिस्टिंग जो मेरे ऑर्डर्स हैं, क्या उसमें भी मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत है? आप अपने बिजनेस और बिजनेस की रेपुटेशन दोनों बहुत जल्दी खो दोगे। आपको बहुत बड़ी पेनल्टीज आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि बिजनेस के अंदर लीगल एंड टैक्स के मैटर्स में अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका बिजनेस और बिजनेस की रेपुटेशन दोनों ही रातों रात खराब हो सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स देने वाला हूं। अगर आप ये 5 स्टेप्स का ध्यान रखोगे तो आप अपने बिजनेस में लीगली और टैक्स के हिसाब से बहुत हद तक सेफगार्ड कर दोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। ये 5 स्टेप आपको हर एक टाइम बिजनेस में काम आ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश ठाकुर और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 13 सालों से बहुत सारे बिजनेस की हेल्प कर रहा हूं एज अ लीगल कंसल्टेंट, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट और एज अ टैक्स कंसल्टेंट। आप लोग भी मुझसे मेरी सर्विसेज ले सकते हैं सिंपली मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करके या मेरी वेबसाइट पे जाके जिसका नाम है mukeshThakur.com। और साथ के साथ आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी सिंपली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। विदाउट कॉस्ट आपको कोशिश करेंगे वहां पे आपको रिप्लाईज मिल जाए। तो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपकी लीगल एंटिटीज की फॉर्मेशन। चाहे आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं या किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, देखो आपको सोलो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए कभी भी। रीजन बीइंग आपकी की सारी पर्सनल एसेट्स उसमें अटैच हो जाती हैं। अगर आप यूएस में हैं तो गो फॉर द एलएलसी जिसका नाम है लिमिटेड लाइबल कंपनीज, और अगर आप इंडिया में हैं तो वहां पे आप एलएलपी के लिए जा सकते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जा सकते हैं। रीजन मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि वहां पे आपके पर्सनल एसेट्स 100% सेफ हो जाते हैं। यहाँ पे साथ के साथ मैं एक आपको छोटी सी लीगल एडवाइस भी दे देता हूँ, वो ये है कभी भी आप अपने पर्सनल बैंकिंग को अपने बिजनेस बैंकिंग के साथ मर्ज मत कीजिए। जिस तरह से कभी बिजनेस की पेमेंट पर्सनल अकाउंट्स में ले ली या कभी बिजनेस के एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट से कर लिए, कभी भी लीगल्स में अगर ऐसे फैक्ट्स पाए जाते हैं या टैक्स के हिसाब से ऐसे फैक्ट पाए जाते हैं तो आपके ऊपर बड़े एक्शन हो सकते हैं या बड़े सारे आपको फाइन भी लग सकते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं एक सेफ्टी नेट का नाम भी दे सकता हूं। अब क्यों? देखो, हर एक बिजनेस में हर एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। हैंडशेक डील ना बिजनेस में नहीं मूवीज में अच्छी लगती हैं। अगर आपको बिजनेस के अंदर डील्स करनी है तो हर एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चाहे वो वेंडर्स हैं, चाहे एम्प्लॉइज हैं, आपकी डील है, आपके क्लाइंट्स हैं, हर एक चीज के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म धंधा कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, एंड सेकेंडली लॉन्ग टर्म आप अपने आप को, अपने बिजनेस को सेफगार्ड कर सकते हैं। यहां पे भी मैं एक आपको एक्स्ट्रा अगर एडवाइस देने की कोशिश करूं तो उसके अंदर आपको एक क्लाउज जरूर डालना है कि कभी भी मैटर अगर कोर्ट में जाएगा या डिस्प्यूट्स में जाएगा, नॉट कोर्ट में, डिस्प्यूट्स में जाएगा, तो हम कहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे? हम मेडिएशंस में करेंगे, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू करेंगे या डायरेक्ट कोर्ट्स में जाएंगे? क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा बिजनेस के जो डिस्प्यूट्स हैंडल हो रहे हैं और उनको रिजॉल्व किया जा रहा है वो आर्बिट्रेशन में किया जा रहा है, मीडिएशंस में किया जा रहा है, वो कोर्ट्स में नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि कोर्ट के टाइम्स, कोर्ट के फीस बहुत ज्यादा हैं और मीडिएशंस में और आर्बिट्रेशन में आपको लीगल एडवाइजर्स या लीगल जो आपने अपॉइंट कर रखे होंगे अपनी कंपनी के अंदर, वो आपको लीगली उन चीजों की आउटकम बता देते हैं जिससे आपका खर्चा और आपका टाइम बच जाता है। तो दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आज के टाइम में जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंपनी के अंदर फॉलो होने वाला रूल भी है। रीजन बीइंग, देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है डेटा प्रिवेसी। डेटा प्रिवेसी के लिए आप जब भी क्लाइंट से डाटा लेते हैं या जब भी क्लाइंट को डाटा देते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज हो जाती है क्लाइंट के डाटा को प्रोटेक्ट करना। अब इसमें क्या होता है, चाहे आप यूएस में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी के थ्रू
डेटा लीक हो गया या क्लाइंट ने ऐसा कंप्लेन कर दिया कि आपके थ्रू मेरा डेटा लीक हुआ है, बाकी चीज़ें तो बाद में होंगी, आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, आपकी रेपुटेशन पे दिक्कत आ सकती है, बट इमीडिएटली जो एक्शन होगा वो होगा आपकी कंपनी का डैमेज एज अ रेपुटेशन। हो सकता है आपको उसी क्लाइंट की रेपुटेशन की वजह से कुछ अच्छा काम मिला था, वो तो जाएगा, बाकी जब वो ये चीज़ें कहीं सोशल मीडिया पे डालेगा, कहीं ऑनलाइन पोर्टल्स पे डालेगा या प्लेटफॉर्म्स पे डालेगा, तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा एक धक्का लग सकता है। इसलिए हर कंट्रीज में, यूएस हो, इंडिया हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शंस के लिए अलग से लॉज बन रखे हैं जिनको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूं, जब भी क्लाइंट आपको कोई भी डेटा देता है या आप क्लाइंट का काम खत्म कर चुके होते हैं, तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए कि आज के बाद नेक्स्ट 20 डेज, 30 डेज या 1 मंथ, जो भी आप टाइम फ्रेम सेट करेंगे, इतने दिनों तक अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपका डेटा हमारे एंड पे सेफ मिलेगा। इसके बाद आएंगे तो हमारे पास ना तो आपका डेटा होगा ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे आप एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद सेफ हो जाते हैं। अदरवाइज हो सकता है क्लाइंट 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए और डाटा कहीं और से लीकेज हो चुका है, बट वो ब्लेम आपको करे। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मींस जनरल लायबिलिटीज इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है, देखो, आप जानबूझ के कभी भी किसी लीगल मैटर में नहीं जाओगे, आपकी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर कभी कोई लीगल एक्शन हो, बट ये सारी चीजें कब होती हैं, अनवांटेड, कहीं से भी कभी भी ऐसे मैटर्स आपके अगेंस्ट आ सकते हैं। अब आप सही हैं या गलत हैं ये आप प्रूव करोगे, बट उससे पहले अगर आपके ऊपर एलिगेशंस आया तो आपको रिप्लाईज तो करना ही पड़ेगा। अब जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस में क्या कवर होता है, ये कवर्स होता है ऐसे टाइम में आपके जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैंडल करती हैं, क्योंकि बिजनेस का एक रूल है, प्रॉफिट को ओनली हैंडल मत करो, अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने जो खर्चे हैं उनको भी मैनेज करो, ताकि आपका बिजनेस हमेशा सस्टेन करता रहे। देखो, आप प्रॉफिट कर रहे हैं, वेल एंड गुड है, आप वहां से कुछ ना कुछ दे सकते हैं। आप नो प्रॉफिट नो जोन में हैं और उसी टाइम पे ऐसा कोई लीगल मैटर आ जाता है जहां पे आपको लीगली बहुत ज़्यादा खर्चे जुड़ जाते हैं, आपको लीगल फीस देनी पड़ती है, वहां पे आप और ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं। अगर आप जनरल लायबिलिटीज इंश्योरेंस लोगे, आपको मेंटल पीस इतना अच्छा मिलेगा, आप पूरा फुल फ्लेज बिजनेस में फोकस कर सकते हैं और साथ के साथ आप हमेशा एक चीज में कॉन्फिडेंट होंगे कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का मैटर आएगा XYZ, मैं हमेशा एक कंपनी जो मेरा खर्चा उठाएगी, जिसके लिए मैं एक छोटा सा इंश्योरेंस का अमाउंट दूंगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में जनरल लायबिलिटीज इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बिजनेस की इनकम से आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर्सनल इंजरी इंश्योरेंस ले सकते हैं या कोई और इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर उस बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस लेना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, अभी जो 5th पॉइंट मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट है रेगुलर पीरियोडिक ऑडिट बाय द एक्सपर्ट। मींस अगर आपको अपने बिजनेस में रेगुलर काम करना है, लीगली काम करना है, टैक्स कंप्लायंसेस को ध्यान में रख के काम करना है, तो आपको हर एक पीरियड के बाद, हर एक टाइम इंटरवल के बाद उस फील्ड के एक्सपर्ट से ऑडिट करवाना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी रिव्यू है, तो वो आप लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट से करवाइए। अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई प्लानिंग करना है तो आप टैक्स ऑडिटर या टैक्स कंसल्टेंट से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन या ऑडिट्स करवाइए। इसका फायदा क्या है? देखो, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा आज ही प्रिपेयर करोगे। लेट्स सपोज आपने ये चीज़ नहीं करवाई, आपने जब बिजनेस बनाया 5 साल पहले, 10 साल पहले, आपने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बनाए और अगले 8, 10 साल, 15 साल आपने कुछ भी उसमें अपडेट नहीं करा। बट इतने सालों में क्या लॉ कभी चेंज नहीं हुआ होगा? क्या कोई नया रूल नहीं आया होगा? कोई नया कंप्लायंस नहीं आया होगा? तो ये सब आपको कौन गाइड करेगा? लीगल और टैक्स एक्सपर्ट।
अब इसमें एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है कि आपने गूगल, चैट जीपीटी या कोई ऐसे टूल का यूज़ नहीं करना है जो आपको इन्फ्लुएंस करके ये बता दे कि डॉक्यूमेंट ठीक है, या डॉक्यूमेंट को ऐसे अपडेट कर दीजिएगा ताकि अगर आपने उस चीज़ को कर लिया और जब फ्यूचर में अगर आपके अगेंस्ट कोई भी लिटिगेशन आया या टैक्स की साइड से कोई भी कंप्लाइंसेस आए, तो फिर ना तो वो लीगल एक्सपर्ट आपको बचा पाएगा क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं करे, ना आपको उस चीज़ का नॉलेज है क्योंकि आपने तो गूगल से अपडेट करा था। इसलिए आप अपने बिजनेस और बिजनेस की रेपुटेशन दोनों बहुत जल्दी खो दोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक टाइम फ्रेम के बाद, हर एक पीरियड के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने बिजनेस, अपने इनकम्स, अपने एक्सपेंसेस सारे ऑडिट्स करवाना एक्सपर्ट से। इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बोलता हूं, कम से कम वंस इन अ 6 मंथ आप अपने ऑडिट एक्सपर्ट के साथ मीटिंग कीजिए और उनसे ये राय लीजिए कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए टैक्स प्लानिंग कैसे करना है, मुझे अगर कल क्रॉस बॉर्डर कोई बिजनेस करना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, क्या कोई नया लॉ चेंज तो नहीं हुआ है, या एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं या एग्जिस्टिंग जो मेरे ऑर्डर्स हैं क्या उसमें भी मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप हमेशा अपने आप को सेफ फील कराओगे। अगर नहीं करोगे, आज बचोगे, कल तो आप जरूर फंस जाओगे। तो दोस्तों, ये वो 5 पॉइंट थे जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप हमेशा अपने बिजनेस को बहुत सेव करोगे। और अगर आपको इस तरह के चीजों के लिए हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की जरूरत है तो आप 1-on-1 फ्री ऑफ कॉस्ट में कंसल्टेशन हमारी बुक कर सकते हैं। कैसे? सिंपली कमेंट्स नीचे पिन किया होगा, उसमें हमारी वेबसाइट का लिंक होगा, वहां पे जाके आप किसी भी टाइम स्लॉट को बुक कीजिएगा। 1-on-1 फ्री कंसल्टेशन 15 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक की अवेलेबल हो जाएंगी। वहाँ पे आप अपना जो भी रनिंग बिजनेस है उसके बारे में बता सकते हैं या कोई आपका क्वेश्चन है उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लगेंगी तो हम एज अ बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वीडियो के अंदर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और साथ के साथ वीडियो में कमेंट करके आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।